एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ क्लास 9 का एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चैप्टर जो कि है रेक्टिलिनियर फिगर्स। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से ऐसे टर्म्स है जो आप में से बहुत से बच्चों को पता नहीं होंगे। क्या आप जानते हो कि रेक्टिलिनियर फिगर्स और पॉलीगन में क्या डिफरेंस होता है? क्या आपको पता है कि सारे पॉलीगन्स रेक्टिलिनियर फिगर्स होते हैं बट सारे रेक्टिलिनियर फिगर्स पॉलीगन नहीं होते? तो बहुत से ऐसे टर्म्स है बच्चों जिसे आज हम क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि चैप्टर है मेरा रेक्टिलिनियर फिगर, बट हम स्टार्ट करेंगे कर्व से। अब आप ये मत समझ लेना कि मैम आप तो बिल्कुल टॉपिक से भटक गए हो। बच्चा, जैसा कि आपने सुना होगा कि आखिरी माले तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी का चढ़ना जरूरी होता है, तो ये हमारी पहली सीढ़ी है। तो चलो साथ मिलकर चढ़ते हैं और अपने सारे डाउट को क्लियर करते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि बस मुझे फॉर्मूला पुट करके सम को सॉल्व करना है, तो वो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप कर सकते हैं। बट जो भी बच्चे अपने सारे बेसिक डाउट को क्लियर करना चाहते हैं वो स्टार्टिंग का पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कर्व क्या होता है। तो देखो बच्चों, कर्व क्या होता है। कर्व से स्टार्ट करके हम हमारे रेक्टिलिनियर फिगर में अपने आप पहुंच जाएंगे, तो हमें हर एक टर्म्स को समझना जरूरी है। तो देखो कर्व क्या होता है। इफ वी ड्रॉ एनीथिंग विदाउट लिफ्टिंग आवर हैंड इज कॉल्ड कर्व। मैं कुछ भी ड्रॉ करूं, ये ड्रॉ किया मैंने, ये ड्रॉ किया, कुछ भी ड्रॉ करूं जिसमें मुझे अपने हैंड को, अपने मार्कर को लिफ्ट ना करना पड़े, वो कहलाएगा मेरा कर्व। दैट मीन्स ये भी मेरा कर्व है, ये भी मेरा कर्व है, ये भी मेरा कर्व है, ये भी मेरा कर्व है। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन भी आपका एक कर्व है। ऐसा फिगर जिसे ड्रॉ करने के लिए मुझे अपने हैंड को लिफ्ट ना करना पड़े वो कहलाएगा मेरा कर्व। क्लियर? अब देखो कर्व का भी मेरा टाइप्स होता है। किस किस टाइप के कर्व होते हैं? तो वो होता है मेरा ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो फटाक से आप पहले कर्व का डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड इरेज कर देती हूँ, फिर मैं आपको सारे टाइप्स के कर्व को समझाऊंगी। तो चलो फटाक से बोर्ड को इरेज करते हैं। अब देखो बच्चों, कर्व्स का टाइप। तो सबसे पहला कर्व होता है मेरा ओपन कर्व। ओपन कर्व किसे कहते हैं? तो अ कर्व which does not cut itself is called open curve। ऐसा कर्व जो एक दूसरे को कट ना करे, दैट मीन्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे को टच ना करे, एक दूसरे को कट ना करे, वो कहलाएगा मेरा ओपन कर्व। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक ओपन कर्व है। देखो इसका बिगनिंग पॉइंट ये रहा और एंड पॉइंट ये रहा, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। ये मेरा एक ओपन कर्व है, इसका बिगनिंग पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। तो ऐसा कर्व जिसका बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे को टच ना करे, ये सारे कहलाएंगे मेरे ओपन कर्व। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट आता है बच्चों क्लोज्ड कर्व। अ कर्व व्हिच कट इटसेल्फ इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। ऐसा कर्व जिसका बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे को टच करे, एक दूसरे को कट करे, वो कहलाएगा बच्चों मेरा क्लोज्ड कर्व। दैट मीन्स ये मेरा एक क्लोज्ड कर्व है। देखो इसका बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा है। ये मेरा एक क्लोज्ड कर्व है, इसका बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहा है। तो ऐसा कर्व जो एक दूसरे को कट करे वो कहलाएगा मेरा क्लोज्ड कर्व। क्लियर? अब देखो क्लोज्ड कर्व से ही पॉइंट निकल के आया है सिंपल क्लोज्ड कर्व। दैट मीन्स क्लोज्ड कर्व को और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो बनेगा मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है बच्चों? अ क्लोज्ड कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व भी एक क्लोज्ड ही कर्व है, बट वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस नहीं करेगा कहने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे दो कर्व बनाया है, ये दोनों ही क्लोज्ड कर्व है। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहा है ना, ये जॉइन है, ये मेरा क्लोज्ड कर्व है। बट इसमें से अगर मैं पूछूं कि कौन सा मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा? तो देखो क्या है डेफिनेशन। अ क्लोज्ड कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जिसका एंड पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट एक दूसरे को टच करेगा, बच्चा टच करेगा बट क्रॉस नहीं करेगा। इसमें देखो ये एक दूसरे को टच कर रहा है बट क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये कहलाएगा मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व। वेयरएज इसमें देखो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ऐसा कर्व जो अपने आप में से क्रॉस हो जाए, ऐसे ये क्रॉस हो गया, यानी ये मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, बट ये मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। यानी मैं बोल सकती हूँ कि सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं, बट सारे क्लोज्ड कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होते। जैसे कि ये, इसे अगर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये क्लोज्ड कर्व है, तो आप बोलोगे हाँ ये क्लोज्ड कर्व है। बट अगर मैं पूछूंगी कि क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो आप बोलोगे नहीं ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है।
तो क्लियर हुआ पॉइंट कि ओपन कर्व, क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। ओपन कर्व में क्या था, ऐसा कर्व जिसका बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग हो, वो खुला हो, दैट मीन्स ओपन हो, उसे हम कहेंगे ओपन कर्व। क्लोज कर्व किसे कहते हैं, तो अ कर्व विच कट इटसेल्फ, तो ये भी मेरा क्लोज्ड कर्व है और ये भी मेरा क्लोज्ड कर्व है, जिसका बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे को टच करे या क्रॉस करे, दोनों ही मेरा क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी एक तरीका का क्लोज्ड कर्व ही है, यानी मैं बोल सकती हूँ कि ये क्लोज्ड कर्व का सबसेट है, ये भी एक तरीका का क्लोज्ड कर्व ही है, बट इसका एंड पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट एक दूसरे को टच करता है, क्रॉस नहीं करता। यानी ये मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बट ये मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्लियर हुई बात। अब देखो चैप्टर का मेन पॉइंट जो कि है रेक्टिलिनियर फिगर्स। रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होता है बच्चों, तो अ प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। ऐसा फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो वो कहलाएगा आपका रेक्टिलिनियर फिगर। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल आपका एक रेक्टिलिनियर फिगर है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, क्योंकि ये आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना। अगर मैं पूछूंगी कि ये फिगर रेक्टिलिनियर फिगर है, तो देखो यहाँ पे तो आपका लाइन सेगमेंट है, बट ये मेरा एक कर्व लाइन हो गया, तो ये मेरा रेक्टिलिनियर फिगर नहीं हुआ। ये आपका रेक्टिलिनियर फिगर है क्योंकि ये सिर्फ आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो जैसे आपके बुक के हेडिंग में रेक्टिलिनियर फिगर के बगल में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स लिखा हुआ है, तो ये मत समझ लेना कि सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स ही मेरे रेक्टिलिनियर फिगर होते, ऐसा नहीं होता। हर एक फिगर जो आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो वो आपका रेक्टिलिनियर फिगर कहलाता है, और वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड कर्व भी हो सकता है। ऐसा मीन्स कर्व जो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है और सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो सकता है, वो कहलाता है आपका रेक्टिलिनियर फिगर। यानी ये भी मेरा एक रेक्टिलिनियर फिगर है। ये आपका ओपन कर्व है जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है ना, बट ये मेरा रेक्टिलिनियर फिगर होगा। समझ में आई बात, क्या होता है रेक्टिलिनियर फिगर, तो ऐसा कर्व जो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, बट सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, वो कहलाएगा बच्चों मेरा रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, अब पॉलीगन्स पे आते हैं। तो देखो पॉलीगन्स भी आपका रेक्टिलिनियर फिगर को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। पॉलीगन्स क्या होता है, तो पॉलीगन्स की कुछ मेरी क्राइटेरिया है, ध्यान से समझना क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला तो सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। जैसा कि रेक्टिलिनियर फिगर ओपन भी हो सकता था, क्लोज्ड भी हो सकता था, बट पॉलीगन्स हमेशा क्लोज्ड कर्व होगा जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा। आगे क्या है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इंटरसेक्ट, जो लाइन सेगमेंट पॉलीगन फॉर्म कर रहे हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ओनली एट एंड पॉइंट, सिर्फ एंड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और आगे क्या बोल रहा है, ईच एंड पॉइंट्स इज शेयर्ड बाय ओनली टू लाइन सेगमेंट, और हर एक एंड पॉइंट में आपका सिर्फ दो लाइन सेगमेंट ही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बच्चों ये पॉलीगन है, तो देखो ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसकी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। पॉलीगन क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो पहला बात तो ये ओपन कर्व है, दैट मीन्स ये पॉलीगन नहीं है। इसमें भी ये दोनों नहीं था तो क्रॉस मार दो, तो ये मेरा पॉलीगन नहीं है। अगर मैं पूछूंगी कि क्या ये फिगर पॉलीगन है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। ये क्लोज्ड कर्व तो है बट ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बन रहा। देखो ये वाला लाइन मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये भी मेरा पॉलीगन नहीं है। अगर अब आप पूछोगे कि मैम ये तो क्लोज्ड कर्व भी है और ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर भी बन रहा है, तो क्या ये पॉलीगन होगा, तो ये भी बच्चों पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन का क्या क्या क्राइटेरिया है, पहला तो वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, दूसरा वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होना चाहिए, और तीसरा स्ट्रेट लाइन सिर्फ एंड पॉइंट पे ही मिलने चाहिए और हर एक एंड पॉइंट से आपका सिर्फ दो स्ट्रेट लाइन ही निकलना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो देखो दो स्ट्रेट लाइन निकल रहा है। इस पॉइंट की बात करूं, इससे भी दो स्ट्रेट लाइन निकल रहा है। बट अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो 1 2 3 4 यहाँ से आपके 4 स्ट्रेट लाइन निकल जा रहे हैं, तो ये मेरा पॉलीगन नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ रही ना क्या डिफरेंस हो रहा है। और अगर मैं आऊं इस स्क्वायर में, तो ये मेरा एक पॉलीगन है। क्यों, क्योंकि ये एक तो क्लोज्ड कर्व है, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, और तीसरा लाइंस जो है वो सिर्फ एंड पॉइंट पे ही मिल रहे हैं और हर एक एंड पॉइंट से देखो सिर्फ दो लाइन ही आपका पास हो रहा है, तो ये मेरा पॉलीगन होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि जो मेरा पॉलीगन्स होता है वो रेक्टिलिनियर फिगर का ही सबसेट होता है, यानी जो पॉलीगन्स होगा वो रेक्टिलिनियर फिगर भी
होगा, बट जो रेक्टिलिनियर फिगर है जरूरी नहीं है वो पॉलीगन हो या ना हो। जैसे कि ये मेरा रेक्टिलिनियर फिगर था बट ये मेरा पॉलीगन नहीं हुआ, ये भी मेरा एक रेक्टिलिनियर फिगर था बट ये मेरा पॉलीगन नहीं हुआ, बट अगर ये पॉलीगन है तो ये रेक्टिलिनियर फिगर भी है। क्लियर हुई बात कि क्या होता है मेरा रेक्टिलिनियर फिगर और क्या होता है मेरा पॉलीगन्स। तो इस बात को समझाने के लिए बच्चों मैंने कर्व से स्टार्टिंग किया था ताकि आपको सारा समझ में आए कि ओपन कर्व, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट यूज कर दिया गया है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब आपको पता ही नहीं कि कर्व क्या है तो आप कैसे समझोगे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। इसलिए आपको हर एक बात जानना जरूरी है कि कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। आगे रेक्टिलिनियर फिगर, पॉलीगन्स, हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। अब देखो पॉलीगन्स क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, अब पॉलीगन्स का भी मेरा टाइप होता है। अब आते हैं हम पॉलीगन्स के टाइप पे। तो ये जो मेरा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है मे बी ये 10-15 मिनट का हो सकता है, बट ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि अगर आप इसे सुन लोगे इंटायर को तो आपका जो भी सम है वो इजिली बन जाएगा, और आपका जो भी लॉजिक है, शेप्स को लेके बहुत सारे लॉजिक होते हैं बच्चों को समझ में नहीं आते, वो सारा का सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं कि पॉलीगन्स का क्या क्या टाइप होता है। अब देखो पॉलीगन्स का टाइप, सबसे पहला आता है मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं? तो इफ ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज सेड टू बी अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसका हर एक इंटीरियर एंगल 180 से कम हो वो कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे कि ये मेरा एक कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसका हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, और कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है? तो इफ एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ऐसा पॉलीगन जिसका एटलीस्ट एक एंगल 180 से ज्यादा हो, 180 से बड़ा हो, वो कहलाएगा आपका कॉन्केव पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कॉन्केव पॉलीगन है क्योंकि देखो इसका ये वाला जो एंगल है यहाँ तक 180 होता है ना, ये 180 डिग्री से बड़ा है। क्लियर? ये तो इजी था कि कॉन्केव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। अब देखो मेन जो है वो होता है आपका रेगुलर पॉलीगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बच्चों? तो अब पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर। ऐसा पॉलीगन को रेगुलर तब कहेंगे इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। अगर ऐसा पॉलीगन जिसके जितने भी साइड हो, क्योंकि पॉलीगन का साइड अलग अलग होता है और आपको पता है कि साइड के बेसिस पे उसका नाम होता है। सबसे छोटा पॉलीगन जो है वो होता है मेरा ट्राइंगल। 3 साइडेड पॉलीगन को हम कहते हैं ट्राइंगल, 4 साइडेड को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड को कहते हैं पेंटागन, 6 साइडेड को कहते हैं हेक्सागन, 7 साइडेड को कहते हैं हेप्टागन, 8 साइडेड को कहते हैं ऑक्टागन, 9 साइडेड को कहते हैं नोनागन और 10 साइडेड को कहते हैं डेकागन। इतना जान लो काफी है। तो आपको पता है कि साइड के बेसिस पे पॉलीगन का नाम होता है। तो ऐसा पॉलीगन जिसका जितना भी साइड रहे, अगर सारा साइड आपस में इक्वल हो, ऐसे पॉलीगन जिसके सारे साइड आपस में इक्वल हो, एंड आगे क्या है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसा पॉलीगन जिसका सारा साइड आपस में बराबर हो, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो और सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो, उसे बच्चों हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। अब आप बोलोगे कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। पॉलीगन के अंदर बनने वाले एंगल, दैट मीन्स ये सारे, ये आपके कहलाएंगे इंटीरियर एंगल, है ना। और एक्सटीरियर एंगल क्या? अगर आप पॉलीगन के साइड को एक ऑर्डर्ड, दैट मीन्स एक ऑर्डर में ऐसे इंक्रीज करोगे तो बाहर की तरफ ये जो एंगल बनेगा ये आपका कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, है ना। एक ऑर्डर में अगर आप पॉलीगन के साइड को इंक्रीज करोगे हर एक साइड को, तो वो कहलाएगा आपका बाहर की तरफ बनने वाले एंगल कहलाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल। तो ऐसा पॉलीगन जिसका सारा साइड आपस में बराबर हो, सारे इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर हो और सारे एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल हो, उसे हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। क्लियर? अब देखो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स पे आते हैं। तो अब पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम भी तो कुछ होता होगा ना, इंटीरियर एंगल का भी सम होता है और एक्सटीरियर एंगल का भी सम होता है। तो देखो पॉलीगन का साइड कितना भी हो ये मैटर नहीं करता कि 3 है, 4 है, 5 है, पॉलीगन का जितना भी साइड हो, अगर आप उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम निकालोगे तो हर एक केस में वो 360 डिग्री ही आएगा। क्या बोला मैंने? पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है, वो आपका साइड पे डिपेंड करता है। जिस पॉलीगन का जितना साइड होगा उसका इंटीरियर एंगल भी उसी तरीके से होता है, उसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे। बट एक्सटीरियर एंगल, चाहे आप 3 साइडेड पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम निकालो, चाहे 10 साइडेड पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम निकालो, हर एक केस में एक्सटीरियर एंगल का सम बच्चों 360 डिग्री ही
होता है। आई बात समझ में? अब आते कि पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो चलो वो देख लेते। पहले मैं बोर्ड इरेज कर देती हूँ। अगर आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं कि पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकती हूँ, बट क्या करूँ बच्चों, मैं हूँ आदत से मजबूर, तो मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगी। तो देखो आप कैसे निकालोगे कि पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो पॉलीगन की किसी भी एक साइड से आप क्या करो, डायगोनल बनाओ। पॉलीगन के किसी एक साइड से जितना डायगोनल पॉलीगन में पॉसिबल है बनाओ। और डायगोनल कैसे बनाया जाता है, तो पॉलीगन के दो नॉन करस्पॉन्डिंग साइड को मिलाने वाला लाइन ही आपका डायगोनल कहलाता है ना। तो इसमें तो सिर्फ एक पॉइंट से एक ही डायगोनल पॉसिबल है, और तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर? इसमें अगर मैं बनाऊं, इस पॉइंट से बनाती हूं, तो एक ये रहा और एक ये रहा, और तो डायगोनल इसमें पॉसिबल नहीं है। अब इस फिगर में बनाती हूं तो 1 2 3 और डायगोनल पॉसिबल नहीं है। यानी आप देखो, मैंने इसमें एक डायगोनल बनाया तो ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ये आपका 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, और ये आपका 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स 4 साइडेड फिगर था, 4 साइडेड फिगर था तो 2 ट्रायंगल बना, 5 साइडेड फिगर था तो 3 ट्रायंगल बना, 6 साइडेड फिगर था तो 4 ट्रायंगल बना। दैट मीन्स जितना भी साइड है, ध्यान दो, जितना भी साइड है उससे 2 कम ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना। 2 साइडेड है, 4 साइडेड है तो 2 ट्रायंगल, 5 साइडेड है तो 3 ट्रायंगल, 6 साइडेड है तो 4 ट्रायंगल, 8 साइडेड है तो 6 ट्रायंगल, n साइड अगर है तो n-2 ट्रायंगल है ना बच्चों। जितना भी साइड है उससे 2 कम ट्रायंगल आपका फॉर्म होगा। और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्लियर? तो इसमें 2 ट्रायंगल है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री। इसमें 3 ट्रायंगल है तो 3 इंटू 180 डिग्री। इसमें 4 ट्रायंगल है तो 4 इंटू 180 डिग्री। यानी अगर मैं n साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, n-2 इंटू 180 डिग्री। आई बात समझ में कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कोई न्यू डिस्कवरी नहीं होता, बट बस हमें उसे बेसिक से समझना पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि मुझे आदत है बेसिक से बताने की, तो मैंने बता दिया। ठीक है, आप इसे चाहो तो थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हो, जैसा कि आपके बुक में लिखा होता है। वो क्या करते हैं, यहाँ से आपका 2 कॉमन ले लेते, 2 को इस तरफ ले आओ तो ये हो गया आपका 90, है ना। इसे हमने ब्रेक करके लिख दिया 2 इंटू 90, और इसे मल्टीप्लाई कर दो 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो और ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री भी बोल सकते हो, या फिर 2n-4 इंटू 90 डिग्री भी बोल सकते हो। समझ में आई बात? और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो 360 डिग्री होगा ही। क्लियर? ये तो होता है कोई भी पॉलीगन के लिए। अब आते हम रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि मैं आपको बोलूं कोई पॉलीगन ऐसा है, दैट मीन्स रेगुलर पॉलीगन नहीं है, तो आप उसके हर एक इंटीरियर एंगल को और हर एक एक्सटीरियर एंगल को नहीं निकाल पाओगे। अगर मैं आपको सम दे दूं कि एक पॉलीगन है जिसका सम है 360 डिग्री इंटीरियर एंगल का, एक पॉलीगन है जिसके इंटीरियर एंगल का सम है 360 डिग्री, और वो पॉलीगन मेरा रेगुलर पॉलीगन नहीं है, तो क्या आप इसके ईच इंटीरियर एंगल को बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। बट अगर मेरा पॉलीगन रेगुलर है तो मैं उसके हर एक इंटीरियर एंगल और हर एक एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि पॉलीगन के, रेगुलर पॉलीगन के हर एक इंटीरियर एंगल और हर एक एक्सटीरियर एंगल बच्चों आपस में सेम होते हैं। तो कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी मैं बता देती हूँ। देखो कैसे करेंगे। पॉलीगन में जितना साइड होगा उतना ही इंटीरियर एंगल बनेगा, ये तो आप जानते हो, है ना। 3 साइड है तो 3 एंगल बनेगा, 4 साइड है तो 4 एंगल बनेगा, जितना साइड है उतना ही एंगल बनेगा। और मैंने बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो अभी हमने निकाला n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी अगर पॉलीगन में n साइड है तो उसमें n इंटीरियर एंगल बनेगा, और n इंटीरियर एंगल का सम आ गया बच्चों n-2 इंटू 180 डिग्री। बट अगर मैं ईच निकालना चाहूं तो इसे n से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा किस केस में, इफ पॉलीगन इज रेगुलर।
तो ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा बच्चों n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। आई बात समझ में? और ईच एक्सटीरियर एंगल अगर मैं निकालना चाहूँ तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। अगर आप ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहो तो अगर उसमें n साइड है तो एक्सटीरियर एंगल भी n बनेगा, तो उसे n से डिवाइड कर दो। क्लियर? हाँ, पॉलीगन से रिलेटेड एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हर एक पॉलीगन में, चाहे वो रेगुलर हो चाहे ना हो, हर एक पॉलीगन में अगर ईच वर्टेक्स पे आप इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम निकालोगे, दैट मीन्स अगर इस वर्टेक्स पे मैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम निकालूंगी बच्चा, तो आएगा 180 डिग्री। हर एक पॉलीगन में ईच वर्टेक्स पे आप इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम निकालोगे तो वो आएगा बच्चा आपका 180 डिग्री। तो इसी के साथ मेरा जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था वो सारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो, अगर आपने ये वाला पार्ट अगर अच्छे से समझा होगा तो आपको एक्सरसाइज बनाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपका मैथ्स को लेकर जो डर है वो इसी तरीके से फिनिश होगा। अगर आप इंट्रोडक्शन ही नहीं समझोगे, चैप्टर को ही नहीं समझोगे, तो डर तो हमें लगेगा ही, अपने को डर लगेगा ही कि क्या है चैप्टर में। तो जब तक आप चैप्टर को बेसिक से नहीं समझोगे वो डर खत्म नहीं होगा। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14A। 14A का देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल का 4 टाइम्स है। आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लो, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ साइड्स बी x या n, है ना। तो मैंने बताया अभी सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। अगर n साइड है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, जितना भी साइड है एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री ही होता है। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका 360 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल का 4 टाइम्स है, तो इसे 4 टाइम्स कर दो। यही था मेरा क्वेश्चन, बस इसे सॉल्व करना है और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो फटाक से कर लेते हैं। 360 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, 2 टाइम्स कट गया। n-2 इज इक्वल टू 8, यहाँ से n निकालूंगी तो आ जाएगा मेरा 10, यानी पॉलीगन में कितना साइड है बच्चों, 10। नंबर 2 देखो क्या है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। The angles of a pentagon are in ratio 4:8 ratio 6:4:5. Find each angle of a pentagon. आपको पेंटागन के इंटीरियर एंगल का दैट मीन्स इंटीरियर एंगल का रेशियो दे दिया है। क्या रेशियो गिवन है, 4:8:6:4:5। क्लियर? आपको पता करना है कि उसके हर एक इंटीरियर एंगल कितने होंगे। तो आपको पता है, मैंने क्या बताया कि अगर आपको पॉलीगन का साइड पता है तो आप उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल को निकाल सकते हो। पेंटागन मैंने बताया कितने साइडेड पॉलीगन को पेंटागन कहते हैं, तो 5 साइडेड। ये आपको नेम पता होना चाहिए तभी आप निकाल पाओगे। क्वेश्चन में आपका 5 साइडेड या 6 साइडेड नहीं लिखा रहेगा, उस पॉलीगन को जो कहते हैं उनका जो स्पेसिफिक नेम है वो लिखा रहेगा। तो 5 साइडेड पेंटागन 5 साइडेड होता है, यानी पॉलीगन में कितना साइड है, 5 साइड है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लो, कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा n-2, दैट मीन्स 5-2 इंटू 180 डिग्री। मैं उतना डिटेल में स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप सब लिख लेना, ठीक है। माइनस इंटू करो, यानी 540 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लिया और इंटीरियर एंगल का मुझे रेशियो पता है, तो लेट कर लेंगे। 4x प्लस 8x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। क्लियर? इसे प्लस करो, x का वैल्यू फाइंड आउट करो और पुट कर देना, आपका सारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है, इतना इजी कैलकुलेशन आप कर लोगे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 3 क्या बोल रहा है। नंबर 3 में वन एंगल ऑफ अ 6 साइडेड पॉलीगन इज 140 डिग्री एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल। 6 साइडेड पॉलीगन है, दैट मीन्स हेक्सागन। हेक्सागन का एक एंगल आपको गिवन है 140 डिग्री और बचा हुआ सारा एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। आपको हर एक एंगल को फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, हेक्सागन है दैट मीन्स 6 साइडेड है, n-2 इंटू 180 डिग्री में पुट कर दो, कितना हो जाएगा, 6-2 दैट मीन्स 4 इंटू 180 डिग्री, यानी 720
डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमने निकाल लिया। आगे मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक एंगल आपको गिवन है 140 और बचा हुआ जो एंगल है वो आपका आपस में इक्वल है। तो लेट कर लो, लेट इक्वल एंगल्स बी x डिग्री। ठीक है, तो एक तो हो गया 720 और बचा हुआ पांचों का पांचों x है। दैट मीन्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 बार x लिखो, यानी 5x इज इक्वल टू 720 डिग्री। यहां से फाइंड आउट कर लो। अच्छा, एक एंगल कितना था, 720 लिख दिया बाय मिस्टेक मैंने 140। सॉल्व कर लो, 720 में से 140 माइनस करो, 12 में से 4 8, 6 में से 1 5, x निकाल लो, कितना आ जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, 6 7 8, 5 6 30, 116 डिग्री, यानी रिमेनिंग हर एक एंगल 116 डिग्री है। नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है नंबर 4? इन अ पॉलीगन देयर आर 5 राइट एंगल्स एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल टू 195 डिग्री ईच। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। एक पॉलीगन है, पॉलीगन में कितना साइड है ये आपको नहीं पता, आपको बोल दिया गया है जितना साइड होगा उतना ही बच्चों इंटीरियर एंगल होगा, है ना। अगर n साइड है तो एनी इंटीरियर एंगल होगा। उसमें से आपको बोल दिया गया है कि 5 एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना, 5 राइट एंगल्स है। दैट मीन्स 5 एंगल उसमें से 90 डिग्री है और बचे जितने भी एंगल्स है वो हर एक 195 करके है। बताओ पॉलीगन में कितना साइड होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा कि पॉलीगन में कितना साइड है। हम लेट कर लेते, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। अगर n साइड है तो इंटीरियर एंगल भी बच्चों n होगा। उसमें से 5 आपको कितना गिवन है, 90, यानी 5 एंगल गिवन है मुझे 90। ठीक है, बचेंगे कितने, अगर n साइड है तो इंटीरियर एंगल भी n होंगे। उसमें से 5 हमने ले लिया तो कितना एंगल बचा, n-5 एंगल बचा। बात समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? अगर एक पॉलीगन में n साइड है तो उसमें n इंटीरियर एंगल ही होगा। आपको बोला गया है कि उसमें से 5 एंगल जो है वो राइट एंगल है, दैट मीन्स 90 डिग्री है। तो 5 टू मेरे 90 हो गए। ठीक है, 5 पीस मेरे 90 हो गए। n में से 5 ले लिया हमने तो बचा कितना, n-5। तो बचे जो n-5 एंगल्स है वो हर एक कितने करके गिवन है बच्चों, 195। तो इसे हम 195 से इंटू कर देंगे, सम आ जाएगा। और आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। आई बात समझ में कैसे किया हमने? अगर पॉलीगन में n साइड है तो उसमें n इंटीरियर एंगल होगा और n इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। और मुझे क्वेश्चन में क्राइटेरिया गिवन है कि 5 उसमें से राइट एंगल है तो 5 ये हो गया और बचा 5 हमने ले लिया तो बचा n-5 एंगल और हर एक है 195 करके। सॉल्व कर दो इसे, 450 प्लस 195n माइनस 5 5 25, कैरी 2, 5 9 45, 47, 5 1 5 और 4 9, 180n माइनस 360 डिग्री। n को एक तरफ ले आओ, 195n माइनस 180n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 450 इस तरफ जाएगा। इसे सॉल्व करके मैं भेज देती हूँ, है ना। माइनस 360 इधर है, प्लस माइनस माइनस, साइन बिग नंबर का लगेगा, इधर जाएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस कर लो। ये आया आपका 5, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 4 माइनस करोगे 5। ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 15n इज इक्वल टू, माइनस कर लो, 10 में से 5 में से 0 0, 12 में से 6 6, ये बचा आपका 4, 4 में से 3 1। n निकाल लो, 165 डिवाइडेड बाय 15, दैट मीन्स 11। यानी कितना साइड होगा पॉलीगन में, 11 साइड। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? अब देखो नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 5 और नंबर 6 बिल्कुल सेम पैटर्न का सम है, तो मैं नंबर 6 बता रही हूँ। नंबर 5 आप खुद से करोगे और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ग्रुप को ज्वाइन करो और अपना जो भी डाउट है वहां पे आप पूछो। तो मैं बताती हूँ नंबर 6। नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है, 2 angles of a 8-sided polygon are 142 degree and 176
डिग्री 8 साइडेड पॉलीगन है और उसका 2 इंटीरियर एंगल आपको गिवन है और बचा हुआ इफ द रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, और बोल दिया गया है बचे जो एंगल्स है वो आपस में इक्वल है, बताओ कि जो इक्वल एंगल्स है उनका क्या मैग्नीट्यूड होगा। इजी है, पॉलीगन मुझे गिवन है 8 साइडेड, तो पहले हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, तो पॉलीगन है 8 साइडेड, दैट मीन्स 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करो, 18 6 108 यानी 1080 डिग्री। क्लियर, यहां तक हो गया। 8 एंगल में से मुझे बोल दिया गया है कि 2 एंगल मुझे गिवन है 142 और 176 और रिमेनिंग सेम है, तो लेट कर लो रिमेनिंग एंगल्स भी x ईच, हमने लेट कर लिया कि रिमेनिंग हर एक एंगल x डिग्री करके है। तो 8 एंगल में से 2 एंगल मुझे गिवन है 142, सेकंड मुझे गिवन है 176, बचे कितने 6, 6 के 6 x है यानी 6x इज इक्वल टू 1080। 6x कहाँ से आई है तो समझ में आ गया होगा कि टोटल 8 एंगल है, 2 हमने लिया और बचे 6 हर एक x करके, है ना बच्चों। सॉल्व कर लो, 6x इज इक्वल टू 1080 माइनस 6 7 8 7 4 11 1 1 2 1 3 माइनस करो, 10 में से 8 माइनस करोगे 2, 7 में से 1 माइनस करोगे 6, 10 में से 3 माइनस करोगे 7, डिवाइड करो 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, दैट मीन्स 127 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। सेम टू सेम आपका नंबर 5 बनेगा, तो बनाना, और कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो। नेक्स्ट देखो नंबर 7। नंबर 7 क्या है, in a pentagon ABCDE, AB and AB is parallel to DC। आपको ऐसे फिगर बनाना है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया एक पेंटागन है, तो सबसे पहले एक पेंटागन बना लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा पेंटागन, 5 साइडेड फिगर, जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल है, यानी ये मेरा A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा, तभी ना AB और CD आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल। ठीक है, नंबर 7। आगे मुझे गिवन है एंगल A रेशियो एंगल E रेशियो एंगल D मुझे गिवन है, एंगल A रेशियो एंगल E रेशियो एंगल D मुझे गिवन है 3:4:5, आपको फाइंड करना है एंगल E। कैसे करोगे, तो आप जानते हो कि 5 साइड है तो 5 एंगल होगा, बट मुझे तो सिर्फ 3 एंगल का दैट मीन्स रेशियो गिवन है, तो एक हिंट्स आपको गिवन है, उसी हिंट्स का मुझे यूज करना है। हिंट्स क्या गिवन है कि AB और CD आपस में पैरेलल है, बस मुझे पैरेलल लाइन मिल गया, तो आपको लाइन का प्रॉपर्टी यूज करना है। क्या था प्रॉपर्टी, आपको AED गिवन है, B और C निकालना है, तो बस निकाल लो, मिल गया। तो मुझे अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये दोनों एंगल आपके कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल, अंदर वाले दोनों कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल, और वो आपस में सप्लीमेंट्री होते, दैट मीन्स B और C का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो ये हमने कैसे लगाया, कैसे निकाला, तो लाइंस की प्रॉपर्टी को यूज करके। तो वो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था। फिर भी अगर आपको नहीं पता है, अगर किसी बच्चे को उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी आपका एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हर एक लाइन का दैट मीन्स पैरेलल लाइन का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एंगल्स को रिलेटेड टर्म्स है, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसका यूज अपना हर जगह होता है ना। तो B और C का सम आ गया बच्चों 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, बस हो गया। आपको इसे लेट करना था तो लेट कर लो, एंगल A हो गया मेरा 3x, एंगल E हो गया 4x, एंगल D हो गया 5x, 3x प्लस 4x प्लस 5x, और B और C का सम हो गया 180, तो डायरेक्ट इसके प्लेस में मैं 180 लिख देती हूँ। और यहाँ पे आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकला है, पेंटागन है, तो पेंटागन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल को निकाल लो, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। सॉल्व कर लो बच्चों, 12x प्लस 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री, है ना। यहाँ से 12x निकालो तो 540 में से माइनस कर दो 180 डिग्री, तो x आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, 12 से कट करो
30 कितना है x का वैल्यू 30। आपको क्या फाइंड करने बोला था? ऐसे आप ए डी तीनों ही निकाल सकते हो, बट मुझे सिर्फ एंगल ई बोला गया था, तो मैं एंगल ई निकालूंगी। एंगल ई कितना हो जाएगा बच्चों? 3 × 4, दैट मीन्स एंगल ई हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आई बात? देखो नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी बी सी एंड सी डी आर 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। कंसेक्यूटिव दैट मीन्स लगातार, 3 लगातार साइड गिवन है आपको किसके? रेगुलर पॉलीगन के, जिसके सारे साइड आपस में इक्वल है। कितना साइड है ये मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उसके 3 साइड गिवन है। कितना भी साइड हो सकता है, उसका 3 साइड मुझे गिवन है, ए बी बी सी एंड सी डी। ऐसे मैंने ले लिया ए बी सी डी, ये 3 साइड मुझे गिवन है। आगे क्या बोल रहा है? इफ एंगल बी ए सी दैट मीन्स इसे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। ये डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया, मुझे एंगल बी ए सी ये वाला एंगल गिवन है बच्चों 15 डिग्री। ये वाला एंगल मुझे गिवन है 15 डिग्री। फाइंड क्या क्या करने बोला गया है? देखो ईच इंटीरियर एंगल, इस पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल निकालो, ईच एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे करूंगी, तो देखो मैं हूं ना बताने के लिए कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहला तो मुझे गिवन है, हिंट्स गिवन है रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन आपका रेगुलर है, दैट मीन्स उसका सारा साइड आपस में सेम होगा। तो मुझे गिवन है ये, तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी की मैं बात करूं तो ये वाला साइड भी पॉलीगन का साइड है और ये वाला साइड भी पॉलीगन का साइड है, तो बी ए और बी सी आपस में सेम होगा। ए सी को सेम मत ले लेना, ए सी आपका पॉलीगन का साइड नहीं है बच्चों, ये आपका पॉलीगन का डायगोनल है ना। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे कि ए सी जो है वो मेरा पॉलीगन का डायगोनल है, साइड नहीं है। तो ए बी और बी सी मेरा सेम होगा बिकॉज पॉलीगन अपना रेगुलर है, तो ए बी इक्वल बी सी। और ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड आपस में सेम होता है, मैंने बहुत बार बताया ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो 2 साइड सेम है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो अगर ये 15 है तो ये भी बच्चों 15 ही होगा। देयरफॉर ये इंप्लाई करेगा एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए इक्वल हो जाएगा 15 डिग्री। तो बस अब एंगल बी आप निकाल लोगे ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 वहां से। देयरफॉर एंगल बी कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस 15 प्लस 15, दैट मीन्स 150 डिग्री। और बी देखो, बी कौन सा एंगल है? बी आपका पॉलीगन का एंगल है। अब एक और कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी क्लियर कर देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेरा पॉलीगन का ही एंगल है 15, तो ये बच्चों आपका पॉलीगन का एंगल नहीं है, ये आपका पॉलीगन का साइड डायगोनल के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपको गिवन है। 15 को ये मत समझ लेना कि 15 आपका इंटीरियर एंगल है। 15 जो है, ये जो 15 मुझे गिवन है, ये जो साइड जो है ये डायगोनल के संग जो एंगल बना रहा है वो मुझे गिवन है ना। ये साइड आपका डायगोनल, ये पूरा होगा आपका 150 जो हमने निकाला, क्योंकि हर एक इंटीरियर एंगल बराबर होता है। ये 15 जो है ये साइड डायगोनल के संग जो एंगल बना रहा है वो गिवन है। तो इंटीरियर एंगल हमने निकाल लिया 150। अब एक्सटीरियर कैसे निकाले? तो मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि हर एक वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम आपका 180 होता है ना। तो इस वर्टेक्स पे मुझे इंटीरियर पता चल गया बच्चों, एक्सटीरियर हम निकाल सकते हैं 180 से माइनस करके। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल आ गया, हर एक एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। उसमें भी पुट करके n निकाल सकते हो क्योंकि हर एक इंटीरियर एंगल आपका आ गया है। और हर एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था 360 डिवाइडेड बाय n, उससे भी पुट करके निकाल सकते हो क्योंकि हर एक एक्सटीरियर एंगल भी आपका आ गया, जो आपको ईजी लगे। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट साइड्स भी n, हर एक एक्सटीरियर एंगल में पुट कर देती हूँ 360 बाय n का वैल्यू मुझे गिवन है 30। यहाँ से मैं n निकाल लूंगी, 360 डिग्री बाय 30 कट करूंगी तो आ जाएगा बच्चों 12, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया पॉलीगन में मेरा? 12। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया।
फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ ग्रुप को ज्वाइन करो। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 9 क्या है क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2:3। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो गिवन है 2:3, तो लेट कर लेंगे, नंबर है आपका 9, लेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2x, एक्सटीरियर एंगल हो गया बच्चों 3x, और मैंने बताया इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम होता है आपका 180, तो 2x प्लस 3x 180 डिग्री। यहां से अगर x निकालना चाहूं तो 180/5 यानी 36 डिग्री पुट कर दो तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा मेरा, पहले इंटीरियर गिवन है ना, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ये एक्सटीरियर है ये इंटीरियर है, 2x आपका एक्सटीरियर है और 3x आपका इंटीरियर है, ठीक है। निकाल लो इंटीरियर एंगल, अगर मैं निकालना चाहूं तो 36 इंटू 3 डिग्री आएगा, इंटू कर दो 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108 डिग्री, और अगर एक्सटीरियर निकालोगे तो 36 डिग्री इंटू 2, ये आ गया आपका 72 डिग्री। आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया है, नंबर ऑफ साइड्स, तो बहुत इजी है, जब हर एक एक्सटीरियर एंगल आपको पता है तो नंबर ऑफ साइड्स आप निकाल सकते हो, 360 डिवाइडेड बाय एंगल, एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर दो, तो लेट कर लो, लेट साइड्स बी n, यानी 360 को अगर मैं n से डिवाइड करूंगी तो ये ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है और वो मुझे पता है 72, यहां से मेरा n आ जाएगा 360/72 इज इक्वल टू n, कट करोगे आएगा बच्चों 5। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 9 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ n-1 साइडेड रेगुलर पॉलीगन एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ n+2 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको बोल दिया गया है कि दो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, पहले रेगुलर पॉलीगन का साइड है n-1 और दूसरे रेगुलर पॉलीगन का साइड है n+2, और दोनों के हर एक एक्सटीरियर एंगल के बीच का डिफरेंस गिवन है बच्चों 6, आपको फाइंड करना है n का वैल्यू क्या होगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर है मेरा 10, दो रेगुलर पॉलीगन है, पहले में n-1 साइड है, ठीक है, तो आपको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है पॉलीगन का, तो ये आपको पता है ये होता है अपना 360 डिग्री। पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम होता है बच्चों 360 डिग्री। पहले पॉलीगन में कितना साइड गिवन है n-1, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल आप निकाल सकते हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ n-1 साइडेड पॉलीगन, इसके हर एक एक्सटीरियर एंगल को निकालोगे तो 360 को डिवाइड करना पड़ेगा n-1 से, और ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ n+2 साइडेड पॉलीगन अगर आप निकालोगे तो 360 को डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों n+2 से। अगर अब और दोनों का मुझे डिफरेंस, इन दोनों के एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस गिवन है बच्चों, मुझे कितना 9 है शायद, है ना, 6 डिग्री गिवन है डिफरेंस, दैट मीन्स माइनस, दोनों को माइनस करना है। तो अब मुझे बताओ कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे कि ये वाला बड़ा है, बट ये वाला बड़ा नहीं है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता है, ये हमने छोटे क्लास में भी पढ़ा है। तो n-2 और n-1 में छोटा कौन सा है, तो देखो n में कुछ ऐड हो रहा है और n में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमेशा ऑब्वियस सा बात है सब्ट्रैक्ट होने वाला टर्म जो है वो छोटा होगा, यानी ये वाला आपका छोटा है, ये डिनोमिनेटर आपका छोटा है, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। क्लियर हुआ बात। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/7 और 5/3 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो 5/3 आपका बड़ा होगा। क्लियर, तो ये फ्रैक्शन मेरा बड़ा होगा, दोनों का डिफरेंस निकालो, 360 n-1 माइनस 360 n+2 इज इक्वल टू, मुझे गिवन है 6, तो एलसीएम ले लो, n-1 n+2, n-1 से n-1 को डिवाइड करोगे n+2 आएगा, 360 से मल्टीप्लाई करना है n+2 को, n+2 से n+2 को डिवाइड करोगे n-1 आएगा,
n-1 से मल्टीप्लाई करना है 360 को इज इक्वल टू 6। दोनों में से हम 360 को कॉमन ले लेते हैं। अगर आप 360 को कॉमन ले लोगे बच्चों तो यहाँ बचेगा n+2 और यहाँ बचेगा n-1, n+2 माइनस n+1 ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाय, इस तरफ है आपका 6 डिग्री और डिवाइडेड बाय इसे मल्टीप्लाई कर लो, n इंटू n n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n प्लस 2। क्लियर? डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, n कैंसिल हो गया, 360 इंटू 2 और 1 3 हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 6 डिग्री। क्लियर? और यहाँ पे ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये आया आपका n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। क्लियर? ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 6 से कट कर दो, 6 6 36। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इधर वाला इरेज कर रही हूँ, इधर वाला मैंने इरेज कर दिया। अच्छा यहाँ मैंने एक मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक किया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ -2 होगा आपका, हाँ इसे -2 कर लो। क्लियर? चलो आगे करते हैं, 6 3 18 बाय n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी इधर आ जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 और माइनस 180 यानी माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो किससे होगा, तो इसे ब्रेक कर लो, 182 को 2 से करोगे, 2 9 18, 2 1 2, और ये आएगा आपका 13 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में, दैट मीन्स 14 इंटू 13 है ना, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका, क्या बोलती हूँ मैं, 182, और 14 में से 13 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 1। क्लियर हो गया? मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक कर लिया हमने, 14 माइनस 13 182 यानी n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 13n माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लिया तो n प्लस 14, यानी n प्लस 14 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू निकालोगे तो माइनस 14 आएगा बच्चों, और यहाँ से निकालोगे तो 13 आएगा, तो दोनों में से कौन सा लोगे, 13 लोगे, माइनस 14 इसलिए नहीं लिया हमने क्योंकि साइड कभी भी आपका नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना ये पॉसिबल आपका नहीं है। क्लियर? तो यहाँ लिख देना नॉट पॉसिबल, तो n का वैल्यू आया आपका 13, दैट मीन्स पॉलीगन में कितना साइड हुआ, 13। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 11, नंबर 11 क्या है, टू अल्टरनेट साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन व्हेन प्रोड्यूस, एक रेगुलर पॉलीगन है, कितना साइड है आपको पता नहीं, जब आप उसके दो एडजेसेंट साइड, अल्टरनेट बोल दिया, नहीं सॉरी अल्टरनेट ही है, जब आप उसके दो अल्टरनेट साइड को इंक्रीज कर रहे हो तो बना लो, और भी बहुत सारा साइड होगा, मैंने सिर्फ 3 साइड लिया क्योंकि मुझे सिर्फ 2 अल्टरनेट साइड चाहिए। 2 अल्टरनेट साइड को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरीके से तो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं। आपको क्या फाइंड आउट करने के बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, इस पॉलीगन के हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो देखो पॉलीगन आपका क्या है, पॉलीगन मेरा क्या है, रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन के हर एक इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों, सॉरी हर एक इंटीरियर एंगल कितने होते हैं बच्चों, आपस में सेम, यानी ये भी मेरा x होगा, ये भी मेरा x होगा। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूँ तो ये 180 माइनस x नहीं होगा, ये आपस में मिला के 180 है, तो अगर ये मैं निकालना चाहूँ तो ये 180 माइनस x होगा, और ये भी मिला के 180 है तो ये मैं निकालना चाहूँ तो ये भी 180 माइनस x होगा, दैट मीन्स दोनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। साइड आपको गिवन नहीं है, आप लेट कर सकते हो, ए बी सी करके इसका नेम दे देना, ए बी सी डी इसका नेम दे दो ई। तो आप क्या लिखोगे, लेट ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, देयरफॉर एंगल ए बी बोल दिया, सॉरी मैंने एंगल सी बी ई, देयरफॉर एंगल सी बी ई भी हो गया आपका 180 डिग्री माइनस x, और एंगल इसका क्या नेम होगा, बी सी ई, एंगल बी सी ई भी हो गया बच्चों 180 डिग्री माइनस x, और एंगल बी ई सी मुझे गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो तीनों का सम बच्चों कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, बस क्लियर, वहीं से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो 90 प्लस
180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर कर लो कितना क्लियर करो बोल रही हूँ, सॉरी, फाइंड कर लो यहाँ से कितना आता है। 180 180 कितना हो जाएगा, 360 प्लस 90 450 डिग्री माइनस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से निकालो 450 माइनस 180 इज इक्वल टू 2x। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री इज इक्वल टू 2x। यहाँ से अगर x निकालूंगी तो 270 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, यानी इंटीरियर एंगल x हमने किसे लेट किया था, इंटीरियर एंगल आ गया आपका 135 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल अगर आप निकालो तो 180 माइनस 135 कर देना, यानी आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल निकाल लिया हमने, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड। तो हर एक अगर एक्सटीरियर एंगल आपको पता है तो नंबर ऑफ साइड आप इजिली निकाल लोगे। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लेट साइड्स बी n। अगर n साइड है तो कितना हो जाएगा, 360 बाई n का वैल्यू होगा 45। हर एक इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है, हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 360 डिवाइडेड बाई 45 दैट मीन्स 8। क्लियर, समझ में आया कितना है साइड, तो साइड हो गया हमारा 8। इसी के साथ हमारा रेक्टिलिनियर फिगर का फर्स्ट एक्सरसाइज 14A यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो को मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया है, हर एक टर्म्स को आपको समझाया। तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर किसी बच्चे ने स्किप किया है तो मेरी गारंटी है कि उसे आगे का वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो अगर फिर भी अगर आप में से स्किप हो गया है किसी से तो जाके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लो। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे चैनल देखे हैं जो डायरेक्ट सम्स को बताते हैं, बट चॉक एंड स्लेट का मोटिव ये नहीं है। चॉक एंड स्लेट का मोटिव है कि बच्चों को हर एक चीजें डिटेल में समझ में आए, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, बेसिक डाउट क्लियर हो। इसलिए मैं इतना टाइम वेस्ट करके, मैं चाहूँ तो मैं भी डायरेक्ट सम्स बता के छोटे छोटे में वीडियो फिनिश कर सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपका जो भी बेसिक डाउट है वो क्लियर हो, इसलिए मैं इतना टाइम लगा के पूरे डिटेल के साथ वीडियो बनाती हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना और अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाए रखना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे 14D। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।